क्षमता हो, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, और ये बात इनको भी ध्यान से सुननी चाहिए, ये रविंद्र पटेल को। चौधरी चरण सिंह की जैविक विरासत अजीत सिंह को आई, बेटा थे उनके, ठीक। सामर्थ्य मुलायम सिंह में थी, तो चरण सिंह की विरासत मुलायम सिंह के पास आके टिकी। अंततः घूमते घूमते अजीत सिंह नहीं संभाल पाए। गंगा को संभालने के लिए भगीरथ चाहिए, भगीरथ होना चाहिए ना, आप संभाल ही नहीं पाए, हो गए किनारे। 8 राज्यों से चले और 2 जिले तक आ गए। दूसरी बात, एमजी रामचंद्रन की विरासत जानकी रामचंद्रन नहीं संभाल पाई, जो उनकी कानूनन पत्नी थी और अध्यक्ष बनी थी। सामर्थ्यवान जयललिता ने विरासत जीती भी जाती। एक दूसरी बात जो आपने कही कि वो देश के चहेते हैं और अच्छे से काम उन्होंने सीखा है परिवार से राजनीति को, ठीक बात है। अभी आप ही के पार्टी के किसी नेता ने को तकमीना लगा के कहीं डाला था, मैंने उसको कहीं उद्धृत भी किया था कि जितने चुनाव उनकी लीडरशिप में या उनकी सक्रियता में हुए हैं राहुल जी की, उनमें से मोर देन 85% हार गए। और कोई लड़का होता तो उसको निकाल बाहर कर दिया होता आप लोगों ने अब तक, है? ऑटो के भी पैसे नहीं दिए होते, कान पकड़ के निकाल दिया होता। वो तुमको आते ही जाता नहीं, हराए पे हराए जा रहे हो, उसको फिर तो मंच नहीं मिलता ना मित्र। आप ही मान लो होते चुनाव के इंचार्ज और 10 चुनाव में से 9 हारवा देते, उसके बाद केपी त्रिपाठी आपको सिटी बस में ही जाना पड़ता, ऑटो का पैसा नहीं देते ये लोग, और कहते दोबारा दिखना नहीं। यहां 2 बार रविंद्र पटेल चुनाव हार जाए, तीसरी बार इनको जयंत घुसने नहीं देंगे, टिकट छोड़ो, बोले तुम किसी लायक ही नहीं, भाग जाओ यहां से। क्या वो 27 बार हारेंगे तो भी 28वीं बार होगा देश का नेता कैसा हो भैया, मेरे जैसा हो। क्या समस्या यहां पर है, अवसर की समानता नहीं ना भाई। शैलजा का कौशलकांत जी, हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं, देश गंभीर स्थिति में है, इसलिए आप कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, राहुल जी को टारगेट करने के लिए, प्रियंका वाड्रा को टारगेट करने के लिए मुद्दा ले आए हैं। अमिताभ जी, जी ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के बारे में आज हमने चिंता शुरू की है। ज्यादा कर दिया, हम जानते हैं अयोध्या 500 साल से देश में चल रहा था, लेकिन जब आपको समझ में आया कि अब अयोध्या पे चलना है तो फिर चलना ही है, हमने तो देखा फिर सब अयोध्या चले जी। तो अब आ गई है वो लाइन कि भाई अब परिवारवाद पे चलना है तो चलना है। जी बिल्कुल जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे बैठे सभी रिप्रेजेंटेटिव किसी न किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं और राजनीति करते हैं, तभी शायद यहाँ बैठे हैं। तो बात यह है कि आप कौन सी राजनीति करते हैं, क्या सकारात्मक यानी पॉजिटिव राजनीति करते हैं या नेगेटिव राजनीति करते हैं। परिवारवाद जैसे इशू को उठाना हम आप एग्री करेंगे, विपक्षी शायद नहीं एग्री करेंगे, एक पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। और उसके बाद भी अगर हमारे मित्र लोग उसमें कमियां खोज रहे हैं तो वो खोज सकते हैं, उनकी अपनी प्रवक्ता की मजबूरी हो सकती, मेरी भी मजबूरी होती, मैं भी बोलता हूँ, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं, बोलना भी चाहिए, प्रवक्ता को तो बोलना भी चाहिए जी। और जो कह रहे उन्माद का दौर आया, ये उन्माद का दौर आया क्यों? परिवारवाद के, वंशवाद के विष को छुपाने के लिए जो तुष्टीकरण का हलाहल छोड़ा गया, उसी वजह से देश का ये हाल हुआ है। और जब हम उस हलाहल को पी करके नीलकंठ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और जो आपने कहा भागीरथ नहीं होंगे तो पूरी तरह से दिख रहा है, जाएगा। सर प्लीज, भागीरथ नहीं होंगे तो प्रलय आ जाएगा। तो भागीरथ को होना पड़ेगा, इस हलाहल को पीना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक कारणों से ही सही, नीलकंठ होने के बजाय आप गिरगिट दिख रहे हैं। प्लीज त्रिपाठी जी, मैं कौशल जी, मैं ये एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आपकी पार्टी में कितने नेताओं के पुत्रों को टिकट मिला है और कितने विरासत संभाले हुए हैं? चलिए मैंने ये बात अपने आप लेट आए, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भी ये कहा था कि इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, हो सकते हैं, पर वो पूरी पार्टी के निर्णय को नहीं डिसाइड करते।
वो ये नहीं डिसाइड करते कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, होम अमिताभ जी, मिनिस्टर कौन। मीठा मीठा गप गप कड़वा अमिताभ कड़वा जी, थू थू कब अमिताभ तक जी। चलेगा ये? नहीं, वो इनके प्रवक्ता अरे तो बढ़ी जा ये रहे हैं। चीजें होती हैं, डिबेट जी। के बाद होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता खुद अपना ये दर्द व्यक्त करते हैं। जी सर, रो तो भाजपा के लोग भी रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में टिप्पणी होनी चाहिए तो ना। उनके लिए आपका कंधा, आपके लिए उनका कंधा, ठीक है, दोनों हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, और हमारा हिंदू धर्म में व्यक्ति की पुरुष की पूर्णता ही उसके पुरुष और महिला की एकता से है। हमारा ईश्वर भी जो है अर्धनारीश्वर है, इस महिला और पुरुष की एका से है। और जो आज स्थिति है कि जो एकांगी, हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि अगर बिना हल्दी लगे बिना ब्याह शादी के अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ये हिंदू धर्म की मैथोलॉजी थी। और आज क्या है कि आज हमारे लोग बहुत बड़े बड़े धर्मवीर और बहुत बड़े बड़े योग्य शासक बने बैठे हैं। जिनका परिवार होगा वो परिवार के बारे में सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा। बस देखना यह है भारत देश की जनता को कि जो व्यक्ति है उस कहीं कलंकित तो नहीं है, कहीं दोषी तो नहीं है। अगर भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में किसी को अधिकार दिया गया है कि वो पागल और दिवालिया ना हो, वो कहीं से आरोपित ना हो, तो ऐसे इस बात का ध्यान रखना है। और मैं आपके तर्क से सहमत हूं कि कोई पारिवारिक काकस इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन अब ये कहिए कि मेरा बेटा अगर मेरा उत्तराधिकारी बन जाता है और उसके अंदर तमाम योग्यताएं हैं तो क्या इतराज है? आज जयंत चौधरी, मैं एक सेकंड सर बोल दूं, आप इतनी देर बोल रहे थे, मुझे बाद में बोलने का मौका मिला। चौधरी चरण सिंह के तीसरी पीढ़ी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, आपके चैनल से कहता हूं, आप बहुत बखूबी जानकार हैं, वरिष्ठ हैं। आप बताइए, इतने कोई एक बार गांव का प्रधान रह लेता है, भ्रष्टाचार का आरोप हो जाता है, जेल काट आता है। ये 3 पीढ़ियों का समागम है। और आप बताइए, भ्रष्टाचार कहीं आरोप हो? पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं और अपनी बात को तर्कों से रखते हैं। हम कहते हैं अब चुनाव जीतना हारना यही पैमाना है। अगर यही पैमाना है तो 1980 के पहले भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, तब हाँ ठीक है, आगे बात आगे। अच्छा, रुक जाओ भाई, आ रहे हैं। 1980 से पहले भाजपा को कोई नहीं पूछता था, अब आपको नहीं पूछ रहा। यही पैमाना है, केवल चुनाव जीतोगे तो पूछे जाओगे, नहीं तो घर में बैठो है और इतिहास पढ़ो। ठीक, खरी बात है, इतिहास पढ़ो बाबू, है माला की अपेक्षा मत रखो। 1980 से पहले उनको कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? अब आपको कोई नहीं पूछेगा। 8 राज्यों के नेता थे चरण सिंह, 8 राज्यों के। देवीलाल, शरद जोशी, कुंभाराम आर्य, कर्पूरी ठाकुर उनके दरबार में बैठते थे, और शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ये लोग और थोड़ा बाहर बैठते थे। क्या आज क्या स्थिति बन गई? 2 जिले 2.5 जिले की बहस में पड़ रहे हैं सब लोग। हाँ भाई, शैलजा का क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अमिताभ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरे मित्र बोल रहे थे जी, तर्क का जवाब दिया जा सकता है, कुतर्क का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये मुझे कुतर्क लगा, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और आपने अडवाणी जी की बात की थी, मुझे नहीं मालूम, आप इन सबको पता होगा, आपको जरूर पता होगा, जब अडवाणी जी थे तो उनकी बेटी को टिकट देने की बात हुई थी, और अडवाणी जी ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जिस परिवारवाद का मैं विरोध करता हूं और उसी परिवारवाद को मैं अपनी पार्टी में नहीं डालूंगा, और उन्होंने अपनी बेटी को टिकट देने से मना कर दिया था। ये आपको शायद पता होगा, मुझे मालूम होगा। और जो परिवारवाद की बात हो रही है मेरे दोस्तों, परिवारवाद की बात ये हो रही है सर, अरे भाई सर, मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, वो थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बर्दाश्त विचलित मत होइए, बताते चलिए अनुराग ठाकुर जी कौन है, बताते चलिए जनता जाने चैनल के माध्यम से। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, किसी पुराने राजनीतिक के बेटे हैं और दोबारा वो राजनीतिक में है, सत्ता में है, लेकिन उनके हाथ, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। अरे भाई, कब मना कर, राजनीतिक और कैसे बोले भाई, और कैसे तो बोले, और किस तरह से बोले, बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या ठाकुर साहब अकेले डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा? कभी नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए तो अमित शाह जी और मोदी जी हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अमित शाह जी और मोदी जी हैं। मैं उसके लिए परिवारवाद बताता हूँ। 2012 का
मुलायम सिंह सांसद, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, रामगोपाल सांसद, डिम्पल यादव आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, तेज प्रताप सांसद, शिवपाल यादव विधायक, अंशुल यादव जिला पंचायत, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यालय प्रभारी, ये क्या किसकी बात कर रहे हैं? प्रेमलता ये समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, जिसके पास समर्थ है वही बलवान है। ये कलयुग है। सुनिए मिश्रा जी, कलयुग है। और अरुण सिंह जी की क्या योग्यता है? अरुण सिंह जी की अपनी दस्ता बताइए। कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह, इनकी क्या योग्यता रही है? सुनिए ना, बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। आप नहीं बताएंगे। आपका जब बात आएगी तो आप नैतिकता की बात करने लगते हैं। आप बताइए, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर के बेटे संदीप, जिनका परिवार है वो परिवारवाद कर रहे हैं, जिनका परिवार ही नहीं है वो परिवारवाद क्या करेंगे? उनकी पार्टी के क्या बात करते हैं आप? मैं रविंद्र जी जवाब तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी नाम लिया आपने, क्या उसमें से कोई भी ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं। क्या ये बता सकता है कि अगला सीएम कौन होगा? अरे उसके लिए 2 लोग तय हैं। और मैं आपको उदाहरण से कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आदरणीय सुनिए इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर में रैली थी। सुन लीजिए 2014 में रैली थी और एक स्लोगन आया, अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने खंडित किया कि नहीं, अब की बार मोदी सरकार। 2014 का स्लोगन याद है कि नहीं याद है? अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा बेवकूफ नहीं बना सकते आप। आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं, मैं आपके सामने इस बात को पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, क्या इस बात को आप काट पाएंगे कि अब की बार भाजपा सरकार को खत्म किया गया, अब की बार मोदी सरकार कहा गया 2014 में? इस बात को झुठला सकते हैं भाजपा के मित्र? क्या भाजपा के मित्र इस बात को झुठला सकते हैं कि ठीक है, रुको भाई, कुछ त्रिपाठी जी कह रहे हैं। रविंद्र पटेल रुके। ये रविंद्र पटेल ने आज काम गड़बड़ किया। इन्होंने शो के दौरान कॉफी पी ली, इसीलिए बीपी बढ़ गया। शो के दौरान कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी, शरबत वगैरह को लेना चाहिए था। हाँ, त्रिपाठी जी की बात सुनो भाई। त्रिपाठी जी बताओ। मैं अमिताभ जी जो पीछे बात हो रही थी उसमें एक टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं कि क्या हम ये उदाहरण भूल चुके हैं कि मनमोहन सिंह साहब 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे? क्या ये उदाहरण ठीक नहीं है कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब बने? बटन वाला प्रधानमंत्री कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने दिखाया कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होती है। आज जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है, वो यही तो परमाणु के कारण उतरी हुई है कि आप एक मनमोहन मोड। आप ये देखिए, बटन वाला प्रधानमंत्री क्या होता है? मनमोहन सिंह जी के मोड को ही मनमोहन मोड बोला जाता है। समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी का चार चेहरा है। आदरणीय अमिताभ साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन और बटन नहीं कह रहे हैं। ये इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये एक नेशनल चैनल पे इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खंडन करता हूँ, मैं घोर घोषणा करता हूँ। नहीं होता है, कांग्रेस में ऐसे माफी मांगनी होगी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपमान की बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमिताभ ठीक, रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ बाबू, आप सब लोग रुक जाओ। बड़ी झाँव कर दी आप लोगों ने। मिश्रा जी, 2 बातें बड़ी साफ हैं, जिसे को है गीत कि हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, लेकिन पोजीशनिंग का एक बड़ा संकट होता है। आप जिस आसन पर बैठे हो तो उस आसन की कुछ मर्यादा होती है। तो फिर अब ठीक है भाई, फिर तो 3 तरह का सत्य है, अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य, पूर्ण सत्य, तो फिर कोई न कोई चुनना पड़ेगा। लेकिन मूल विषय क्या ये नहीं है देश के सामने कि फैसला करने की सर्वोच्च ताकत वंश के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो? बस यही तो मूल बात है। बाकी इसमें कहाँ है कि सब लोगों को घर से निकाल दो, सबके कपड़े उतार लो, भिखमंगा भिखारी बना के भेज दो सबको? नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो भी नहीं, उनके लिए मकान बनवाओ, गाड़ी हो, घोड़ा हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, काम करो। कोई मास्टर हो, कोई दरोगा हो, कोई टीचर हो, कोई चुनाव लड़े, कोई कुछ करे, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि
पीढ़ियों से हमको ये पता हो कि भाई अध्यक्ष तो यही रहेंगे और सरकार आ जाएगी तो सरकार के मुखिया भी यही रहेंगे, उसके बाद दूसरी बात करो दूसरे के लिए। मिश्रा जी। जी देखिए अमिताभ जी, क्या है, आप कितना भी किसी भी पार्टी में परिवारवाद लेके उनको कुर्सी पे बैठा दीजिए, सर्वोच्च कुर्सी पे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो फेल्योर ही रहेगा। इसका उदाहरण आपने बता दिया कि राहुल गांधी जी 80-89%, 90% चुनाव हार गए। हमारे एक मित्र बोल रहे थे, रामचरितमानस का उदाहरण दे रहे थे कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। उसी रामचरितमानस में तो ये भी लिखा है कि सकल पदार्थ जग में माही, कर्महीन नर पावत नाही। जितना आप कोस रहे हैं उतना ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से आप और आपके नेता काम कर लेते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते, आप लोग सत्ता में बैठे होते। हमें कोई गुरेज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, सभी लोग अच्छा करें और सत्ता में बैठे। सवाल ये है, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि परिवारवाद जब तक छोटा मोटा कोवा है, सांप का बच्चा है, तब तक तो सही है, चल जाता है। जब वो भीम का एनोकांडा और अजगर में बदल जाए और ये हो जाए कि एक पर्टिकुलर भूभाग में, क्षेत्र में कोई चलेगा ही नहीं, पत्ता भी नहीं मिलेगा, तो वो राष्ट्र के लिए घातक होना शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन में रह करके अगर कोई परिवार का कोई सदस्य बढ़िया अब काम कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको जनता सर माथे पे बैठा लेगी। मैं बोलता हूं, आप ये देखिए, हमारे यहाँ पुराने जमाने में परिवारवाद, राजतंत्र चलता था, लेकिन लोकतंत्र से ज्यादा खुशहाली थी, क्योंकि वहां इतने डिसिप्लिन्ड, उनके लिए इतनी अग्नि परीक्षा होती थी कि जो राजा बनता था 50 तरीके के त्याग और निपुणता और उनके लिए मापदंड होते थे।